दोस्तों शेयर बाजार में निवेश करते हो तो आपको जीडीपी के डेटा, इन्फ्लेशन के डेटा देखते रहने चाहिए, क्योंकि ये डेटा को लीड इंडिकेटर कहते हैं जो बाजार में मूवमेंट ला सकते हैं। दोस्तों कल जो जीडीपी डेटा आए हैं वो एसएई यानी सेकंड एडवांस एस्टिमेट है। ये जो 2023-24 का साल खत्म होगा उसके, तो एक तो हमको इस डेटा से पता चलेगा भारत किस ओर जा रहा है इस साल। दूसरा दोस्तों, थर्ड क्वार्टर के जीडीपी ग्रोथ का भी डेटा यहां से पता चलेगा, और पिछला साल 2022-23 का ये फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट भी आता है, क्योंकि अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो पिछले साल की भी क्लैरिटी आती कि ग्रोथ तो दरअसल इतना था। तो लास्ट ईयर का पहला रिवाइज्ड एस्टिमेट, क्वार्टर 3 का जीडीपी ग्रोथ और इस साल का सेकंड एडवांस एस्टिमेट के साथ हम डेटा को दोस्तों एनालाइज करेंगे। दोस्तों ये डेटा 29 फरवरी को दोस्तों अपडेट हुए और हमें 31 दिसंबर तक का हाल बताते हैं, यानी 2 महीने लैग के साथ ये डेटा आते हैं। तो ऑलरेडी दोस्तों अगर आप रिजल्ट एनालिसिस करते हो कंपनियों के, तो रिजल्ट में ऑलरेडी आपने इसका इफेक्ट देख लिया होगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि अभी मैं जीडीपी देख रहा हूं और अब पता चलेगा रिजल्ट कैसे आएंगे, ऐसा नहीं है। रिजल्ट कंपनी के, लिस्टेड कंपनी के आ चुके हैं, पर वो सिर्फ लिस्टेड कंपनियों के हैं। जीडीपी पूरे देश का हाल दोस्तों बताता है। तो सबसे पहले दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम देखें तो पिछले साल 7% का ये रिवाइज्ड एस्टिमेट है दोस्तों, और पिछले साल के 7% ग्रोथ के सामने ये साल 7.6% के ग्रोथ का अनुमान है। दोस्तों ये बहुत बढ़िया अनुमान है, क्योंकि इनिशियली ऐसा लगता था कि दुनिया में पिछले साल के मुकाबले ये साल कम ग्रोथ रहेगा और भारत में भी कुछ ऐसा होगा। तो ये स्क्रीन आपके सामने है दोस्तों। भारत से वर्ल्ड बैंक को 6.3% ग्रोथ की उम्मीद थी। सो दोस्तों अब ट्रेंड बिल्कुल साफ है। 6.3% की उम्मीद के सामने भारत का बूम 7.6% का एक आउट परफॉर्मिंग ग्रोथ दोस्तों आने वाला है। तो ये दोस्तों बड़े खुशी की बात है भारत के लिए। लोग और दुनिया जो एस्टिमेट करके चल रही है, हम उन एस्टिमेट से 1.5% आगे चल रहे हैं, राइट फ्रेंड्स। उसी प्रकार से ये दोस्तों रियल जीडीपी है, जहां पे वॉल्यूम को देखा जाता है, प्राइस जो बढ़ते हैं उसे कंसिडर नहीं किया जाता है। 2011-12 की प्राइस को बेस बना के ये जीडीपी ग्रोथ देखा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर हम जीडीपी एट करंट प्राइस देखें, सो यू कैन सी फ्रेंड्स, जीडीपी एट करंट प्राइस लास्ट ईयर का 14.2% का ग्रोथ था, जो कि बहुत बढ़िया ग्रोथ था दोस्तों। और इस साल 9.1% के अमेजिंग ग्रोथ के साथ दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो दो चीजें ध्यान रखिए दोस्तों, रियल जीडीपी 7.6%, जीडीपी एट करंट प्राइस 9.1%। जो आप कंपनी के रिजल्ट में देखते हो वो आपको ये दिखता है दोस्तों 9.1, यानी प्राइस को ध्यान में रख के। दोस्तों इस साल ऐसे भी अभी हमने आप लोगों के साथ निफ्टी के डेटा भी शेयर किए थे। निफ्टी 50 की कंपनीज का सेल्स ग्रोथ 6.5% से बढ़ा है, जो पिछले साल के 21% के मुकाबले कम था। तो वही चीज हम इधर भी देख रहे हैं दोस्तों कि पिछले साल के 14% ग्रोथ के सामने ये साल 9.1% का ग्रोथ है। तो 5% पिछले साल के मुकाबले कम है अगर आप भाव कंसीडर करते हो तो, राइट। पर रियल वॉल्यूम में देखे तो इन फैक्ट दोस्तों वॉल्यूम तो बड़े हैं, यानी अंडर करंट दोस्तों माल पिछले साल से भी ज्यादा बिका है। पर यह साल इन्फ्लेशन डाउन हुआ, चीजों के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं, जिससे वॉल्यूम तो बढ़े पर आपका जीडीपी एट करंट प्राइस इतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। आपने बहुत सी कंपनियों में ये इफेक्ट इस बार देखी, जिसमें लार्ज कंपनीज जैसे एशियन पेंट, पीडीलाइट जैसी भी कंपनी है, जहां पे वॉल्यूम ग्रोथ बढ़िया है पर रेवेन्यू में रिफ्लेक्शन नहीं है। सो सेम थिंग यू कैन सी इन जीडीपी डेटा। दोस्तों इसके साथ और एक खास बात हम देख सकते हैं कि 9% जीडीपी ग्रोथ इस साल की जो उम्मीद है ये हमें ले जाएगा 293 लाख करोड़ के जीडीपी पे। तो दोस्तों 6 लाख करोड़ का खाली जीडीपी मिस होगा, नहीं तो भारत 300 लाख करोड़ का जीडीपी की बुलंदी इस साल दोस्तों हासिल करता। अभी भी दोस्तों हमारे पास Q4 है, Q4 में दम लगा के अगर कुछ काम हुआ दोस्तों, ये रिकॉर्ड भी दोस्तों हम लोग पार कर सकते हैं। जहां पे दोस्तों गौर करें तो जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू के साथ दोस्तों टैक्स का भी बहुत अच्छा योगदान है। दोस्तों जीडीपी के कंपोनेंट गौर करें तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन दोस्तों यानी ओवरऑल कंजप्शन लाइफ टाइम हाई 177 लाख करोड़ पे है। हम कह सकते हैं दोस्तों कि 60% का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कंजप्शन का है, पर कंजप्शन दोस्तों परसेंटेज वाइज कम हुआ है 61 से 60.3। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन भी बढ़ रहा है, फिक्स्ड क्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। एक्सपोर्ट लाइफ टाइम हाई पे, बहुत खुशी की बात है।
इंपोर्ट पिछले साल ज्यादा था, ये साल इंपोर्ट कुछ कम हुआ है, चलो ग्रेट। इससे हमारा ट्रेड डेफिसिट थोड़ा डिक्रीज हुआ होगा, राइट फ्रेंड्स। पर और एक यहाँ पे गौर करने जैसी बात दोस्तों, जीडीपी पर कैपिटा जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, हमारे देश का जीडीपी पर कैपिटा जो 1,70,000 था 2 साल पहले, ये साल 2 लाख को पार करके 2,10,000 पहुंच चुका है दोस्तों। ये साल हमने हमारी इंडिविजुअल इनकम में 8% का ग्रोथ देखा। सो दिस इज अमेजिंग दोस्तों। ये साल ऐसे कई कंट्रीज है जहां पे महंगाई का दर उनकी इनकम से ज्यादा बड़ा है। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में आपकी इनकम 8% से बड़ी है जो महंगाई के दर से ज्यादा स्प्रेड दे रही है। सो दोस्तों इसकी इफेक्ट कंजप्शन की कंपनीज डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे जरूर दोस्तों हमें दिखाई देगी। दोस्तों अगर हम इंडस्ट्री वाइज देखें, आप निवेश करते हो तो इंडस्ट्री देखनी जरूरी है दोस्तों। इंडस्ट्री वाइज देखें तो लास्ट ईयर मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छा नहीं था। हमने ऑलरेडी बातचीत की थी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का ग्रोथ कम है, लेकिन दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का भी इस साल जबरदस्त योगदान रहा। आप देख सकते हो इनफैक्ट माइनिंग, आपने कोल प्रोडक्शन का धूम ग्रोथ देखा दोस्तों इस साल। इनफैक्ट इतना बढ़िया कोल प्रोडक्शन हमने किया कि इंपोर्ट इस बार कम हो गया है 2-2.5% से दोस्तों। इससे 80 to 82,000 करोड़ दोस्तों इंपोर्ट भी बचा, तो माइनिंग में अच्छा हुआ। मैन्युफैक्चरिंग भी दोस्तों आउट परफॉर्म कर रहा है, यू कैन सी पिछले साल से ये दोनों सेक्टर बढ़िया कर रहे हैं। एंड माइंड ब्लोइंग दोस्तों, कंस्ट्रक्शन तो कमाल कर रहा है। आप रोज नए नए दोस्तों प्रोजेक्ट्स के ओपनिंग्स देख रहे हो। जस्ट अभी लास्ट वीक की आप लोगों को ध्यान होगा दोस्तों, 2000 नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की 40,000 करोड़ की वैल्यू के हिसाब। सो यू कैन सी फ्रेंड्स, मेजॉरिटी ऑफ दिस सेक्टर्स आर इन गुड शेप। ये है दोस्तों वॉल्यूम वाइज। अगर मैं कीमत वाइज, वैल्यू वाइज भी देखूं तो मैन्युफैक्चरिंग और यूटिलिटी ये दोनों सेक्टर पिछले साल के मुकाबले भी बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इन सेक्टर को ध्यान में रखिए, बने रहे, ग्रोथ दोस्तों कंटिन्यू है आपकी कंपनियों को और बहुत दोस्तों आगे बढ़ना है। दोस्तों इन्हीं डेटा को, इंडस्ट्री को मैं क्वार्टरली वाइज देखूं तो यहाँ पे क्वार्टरली वैल्यू दी गई है। आप देख सकते हो दोस्तों ज्यादातर सेक्टर में 2021-22 रेड लाइंस, 23-24 उनके मुकाबले दोस्तों ग्रीन शूट्स है। तो यू कैन सी सारे सेक्टर में 23-24 में बढ़िया ग्रोथ दिखाई दे रहा है। मोर ओवर मैं अगर यहाँ पे माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन ये सब कुछ सेक्टर देखूं तो नियर क्वार्टर में भी बहुत अच्छा ग्रोथ है, राइट फ्रेंड्स। तो इससे हमको इंडस्ट्री वाइज क्वार्टरली पता चलता है, पर अभी तक हमने जीडीपी का तो क्वार्टरली डेटा देखा नहीं। तो ये है दोस्तों जीडीपी का डेटा, रियल जीडीपी Q3 का। फ्रेंड्स एज यू कैन सी 8.4% का माइंड ब्लोइंग ग्रोथ आया है, 8.5% दोस्तों। सही में अमेजिंग ग्रोथ हुआ दोस्तों। अब पिछले सारे क्वार्टर देखो दोस्तों, हमने ये Q3 में कमाल किया है। Q1 में जो आप 13% देख रहे हो, ये प्रीवियस ईयर के लो बेस की वजह से था, कोविड वाला, राइट। अब ये 2023-24 ये पहला साल है जहां पे कोई भी क्वार्टर में लो बेस नहीं, राइट। तो पूरे के पूरा 2023-24 का Q1, Q2, Q3 हमने एक भी क्वार्टर दोस्तों 8% से कम नहीं देखा है। तो ताली होनी चाहिए दोस्तों भारत के शानदार ग्रोथ के लिए। सिमिलरली दोस्तों अगर मैं इंडस्ट्री को करंट प्राइस के हिसाब से भी देखूं दोस्तों, आप देख सकते हो ये पूरा साल आपके सेक्टर ग्रीन ही ग्रीन रहे हैं। तो लाइफ टाइम हाई सेल्स मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स में हम इस साल देख रहे हैं। खास करके दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग हाईली पॉजिटिव है दोस्तों। जीडीपी अगर हम करंट प्राइस पे Q3 का देखें तो दोस्तों डबल डिजिट में दोस्तों आ चुका है हमारा जीडीपी। दैट्स वंडरफुल। तो जी हाँ दोस्तों, हम जरूर कह सकते हैं दोस्तों शानदार जीडीपी ग्रोथ भारत ने हासिल किया है। अगर हम एक्सपेंडिचर दोस्तों, यही डेटा अगर हम अप्रैल टू दिसंबर तक के 9 मंथ के देखें दोस्तों, ग्रोथ आपके सामने है। जीडीपी रियल ग्रोथ 7.3% लास्ट ईयर के मुकाबले दोस्तों 8.2% का है। और खास दोस्तों ध्यान रखें, मैन्युफैक्चरिंग पिछले साल इन 9 महीने में नेगेटिव था, 6 साल 9 महीने में दोस्तों डबल डिजिट ग्रोथ देख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन पिछले साल भी अच्छा था, ये साल भी अच्छा है। और यही डेटा अगर हम करंट प्राइस से देखें तो लास्ट ईयर के 9 महीने में हमने 16.1% का ग्रोथ देखा था, उसके मुकाबले ये साल 9.4% का ग्रोथ है। क्योंकि आप लोग जानते हो दोस्तों, वॉल्यूम बढ़े, प्राइस में उसकी इफेक्ट हम नहीं ला पाए ये साल दोस्तों। बहुत कम ऐसे साल होते हैं जब वॉल्यूम बढ़ने के बावजूद कंपनीज के रेवेन्यू नहीं बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसे ही कुछ सालों में से एक ये साल आपके सामने है। तो आप ये ना सोचिएगा कि आपकी कंपनी सुप्रीम इंडस्ट्री में क्यों ऐसा हुआ, वॉल्यूम 20% से बढ़े, धंधे 2% से बढ़े दोस्तों, वहां पे नहीं, आप ओवरऑल जीडीपी में भी ये इफेक्ट देख रहे हो, राइट। इनके साथ दोस्तों कुछ मेन इंडिकेटर्स पे देखें तो दोस्तों प्रोडक्शन ऑफ राइस 0.5% से बढ़ा है, हालांकि पिछले साल 3.9% का ग्रोथ था।
कोल जो मैं आपको कब से कह रहा हूं कमाल कर रहा है भारत दोस्तों, लास्ट ईयर भी अच्छा ग्रोथ था 9.7, पर ये साल तो दोस्तों अमेजिंग 13% का ग्रोथ हुआ है, जिससे जैसा मैंने बताया कंजप्शन कोल का बढ़ने के बावजूद इंपोर्ट हम कम कर पाए क्योंकि लोकल प्रोडक्शन हमने बढ़िया किया है। दोस्तों सीमेंट की बिक्री Q3 में हल्की हुई है और हमने इसकी इफेक्ट आपके अल्ट्राटेक के रिजल्ट में भी महसूस की थी। दोस्तों कंजप्शन ऑफ स्टील भी हमने देखा डबल डिजिट बहुत बढ़िया ग्रोथ में है। हालांकि आपकी लिस्टेड कंपनीज को ये 14% का फायदा नहीं हुआ क्योंकि ये क्वार्टर में दोस्तों इंपोर्ट स्टील काफी हुआ था, राइट। तो ये ध्यान रखें, ये प्रोडक्शन ऑफ स्टील नहीं है, कंजप्शन ऑफ स्टील है। कॉमर्शियल व्हीकल हम साल के शुरुआत से इसमें वीकनेस देख रहे हो, इतना अच्छा नहीं कर रहे, पर प्राइवेट व्हीकल दोस्तों कमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हो दोस्तों पिछला पूरा साल 21% का ग्रोथ था, ये साल 10.5% का डबल डिजिट ग्रोथ, उसमें Q3 ने कमाल किया है दोस्तों 20%, यानी ये तो अमेजिंग ग्रोथ हुआ दोस्तों। और उसमें भी प्राइवेट व्हीकल में दोस्तों छोटी गाड़ियां अब कम बिक रही है, एसयूवी ज्यादा बिक रही है दोस्तों, राइट। तो भारत प्रीमियमाइजेशन पे जा रहा है दोस्तों। कार्गो फिर चाहे आप सी पोर्ट पे देखो या एयरपोर्ट पे देखो, दोनों ही डबल डिजिट की ग्रोथ में है। ये बताता है कि यस एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ट्रेड अच्छे हो रहे हैं दोस्तों। पैसेंजर हैंडल एट एयरपोर्ट लास्ट ईयर का 82% का ग्रोथ था, पर वो प्रीवियस ईयर के लो बेस की वजह से था दोस्तों। दिस ईयर वी सॉ अगेन 17% का ग्रोथ दोस्तों, बढ़िया ही है। Q3 में भी अभी भी दोस्तों 11% का ग्रोथ कंटिन्यू है दोस्तों। आपकी इंडिगो एयरलाइन कंपनी के रिजल्ट धंधे बढ़ के आए तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए दोस्तों। रेलवे को आप नेट टन में देखो या पैसेंजर में देखो, ग्रोथ दोनों ही केस में है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों बैंक रिलेटेड, बैंक्स डिपॉजिट लास्ट ईयर 9.5% से ग्रो की थी। लास्ट ईयर के 9% के सामने ये साल दोस्तों 12.6% से डिपॉजिट्स बढ़ी है। या आपने देखा होगा दोस्तों ज्यादातर बैंक्स का डिपॉजिट ग्रोथ दोस्तों अच्छा हुआ है इस साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिट्स पे अच्छे हैं, लोग निवेश कर रहे हैं। उसके साथ क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़िया है दोस्तों। क्रेडिट ग्रोथ पिछले मुकाबले से भी बढ़िया है। इनफैक्ट ये बताता है कि इतना इंटरेस्ट हाई होने के बावजूद भी क्रेडिट में कोई कमी नहीं है। अगर आपने यहाँ पे 16% का क्रेडिट ग्रोथ देखा तो यही चीज आपने बैंक्स के क्रेडिट्स और इनकम में भी दोस्तों महसूस की। जी हाँ दोस्तों, इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से दोस्तों प्रॉफिट्स कम है, पर धंधे में कोई कमी नहीं दोस्तों। एक्सपोर्ट 2% से बढ़ा है, इंपोर्ट 3% से घटा है। Q3 में भी 4% का आप एक्सपोर्ट में और बढ़ोतरी देख रहे हो, इंपोर्ट फ्लैट है। अब दोस्तों ये तो सब डिमांड की बातें हुई, पर इन्फ्लेशन कितना है? ऐसा तो नहीं है कि डिमांड है पर सब इन्फ्लेशन खा जाता है दोस्तों। पिछले साल ऐसा था, लास्ट ईयर 6.8% का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था, यानी इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा था, जो टारगेट बैंड है उससे ज्यादा। इस साल दोस्तों 5.4% का फुल ईयर इन्फ्लेशन रहा और ये क्वार्टर का भी दोस्तों। तो दोस्तों हम इतना तो कह सकते हैं पिछले साल के मुकाबले 140 बीपीएस से इन्फ्लेशन डाउन हुआ है और टारगेट और 6% की जो टारगेट बैंड है उसमें आ चुका है। इन्फ्लेशन में अभी भी दोस्तों फूड इन्फ्लेशन हाई है, ये दोस्तों 6% के ऊपर है। तो फूड इन्फ्लेशन और मिनरल ये दोनों ही दोस्तों हाई है। बाकी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर दोस्तों इनफैक्ट डिफ्लेशन। साथ में एक और अपडेट दोस्तों, हम 3 प्रकार की जो इंडस्ट्री देखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। दोस्तों वर्षों से जैसे इंडस्ट्रीज इवॉल्व होती जा रही है, एक समय था प्राइमरी इंडस्ट्री 100% दोस्तों कंट्रीब्यूट करती थी। धीमे धीमे जैसे दोस्तों सेकंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज बढ़ी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ। फिर सेकेंडरी के बाद दोस्तों टर्शियरी इंडस्ट्री आई जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। आज आप देखो दोस्तों सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन हो चुकी है? टर्शियरी। दोस्तों 2011-12 के मुकाबले प्राइमरी और डिक्रीज हुई है, सेकेंडरी और डिक्रीज हुई है और ये सारा ग्रोथ ट्रांसफर हुआ है दोस्तों टर्शियरी इंडस्ट्री में। दोस्तों पोर्टफोलियो बनाने के समय भी इन चीजों का ध्यान रखें। टर्शियरी इंडस्ट्रीज 50% जीडीपी को दोस्तों कंट्रीब्यूट करता है, राइट फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है दोस्तों जीडीपी का जो डेटा है ये आप लोग समझ भी पाए होंगे और आप इसका फायदा भी उठाओगे दोस्तों, क्योंकि जब डिमांड बढ़िया हो कंपनीज के धंधे बढ़ते हैं, जब इन्फ्लेशन हल्का हो कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते हैं, जब सेल्स प्रॉफिट दोनों बढ़िया हो दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशंस बढ़ते हैं। ये चमक दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में दिखाई देगी। तो दोस्तों भारत पे भरोसा करने के लिए दोस्तों वर्ल्ड इन्वेस्टर सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे हो भारत भी कैसे आपके भरोसे को कंटिन्यू कर रहा है दोस्तों। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.